जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए आपका जो आज के जो सेट होने वाला इंडियन हिस्ट्री से है। इससे पहले हम 2 पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं। आज का जो है तीसरा पार्ट आने वाला है। आप सभी इसको देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। सारा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। टोटल आपको टेस्ट में आज का 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 50 का टेस्ट दीजिए, लास्ट में आपको बता देना है कि 50 में से आपका कितना सही है और कितना गलत होता है। कमेंट में आप लोग राय दे दीजिएगा लास्ट में। चलिए टेस्ट आपका स्टार्ट करते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। देखिए आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं, क्लास बहुत सारा आपको अपलोड किया गया है। देखिए आज इंडियन हिस्ट्री का 2 पार्ट हो चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री कर दिए हैं, विविध प्रश्न का 3 पार्ट हो चुका है। ये सारा प्रश्न नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, सारा प्रश्न को देखिए। और लुसेंट का भी वीडियो नहीं देखते हैं तो लुसेंट का सारा प्रश्न, इंपॉर्टेंट सा प्रश्न आपको अपलोड कर चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट भी मिलेगा आपको। लुसेंट का सारा प्रश्न बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट सारा है, आप जाके चेकआउट कीजिए। उसको बहुत सारा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, उसको जाके रिवीजन कीजिए और याद कीजिए। एग्जाम के लिए जीके जीएस को बूस्ट कीजिए। चलिए हम आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए सेशन अच्छा लगता हो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए इससे पहले 100 क्वेश्चन हो चुका था, आज जो होने वाला 101 क्वेश्चन होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए तभी बताना है। पूछा जा रहा है कि आर्यों की उपलब्धियों के में क्या शामिल नहीं था। पूछा जा रहा है कि आर्य के जो उपलब्धि हुआ इसमें क्या शामिल नहीं था, इसके बारे में आप लोग को बताना है। 4 ऑप्शन को पढ़ लीजिए तभी आप इसको जवाब देना आप सभी को, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है व्यापारी को बेकार कहते थे आर्य। इसका जो है ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाता है राइट आंसर, ये शामिल इनमें से नहीं था। सभी याद देखिए 1 का जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। 102 का देखिए प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा। पूछा जा रहा है 102 में कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर को चयन कीजिए। देखिए आपके जो देख रखा है सामने में आधुनिक नाम और प्राचीन नाम, ये दोनों को देखना है। इसका जो मेल होने वाला सही आंसर जो होने वाला कमेंट आपसे बता देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है 1 का जो है, इसका जो है 1 का हो जाएगा कुरुब का, इसका जो है राइट आंसर कुर्रम हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सब याद देखिएगा। बी नंबर का हो जाता है विस्ता को हम लोग झेलम भी कहा जाता है, ठीक है, प्राचीन नाम था। अस्कनी का बोला जाता है। सी का जो है 4 नंबर हो जाता है, अस्कनी को चिनाब कहा जाता है। विस्ता को कहा जाता है कुलाब, ठीक है। काबुल कहा जाता है। देखिए बार आंसर को मिला लीजिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है कुरुब का कुर्रम कहा जाता है, ठीक है। बी को जो है बी में लिखा विस्ता को हम लोग कहा जाता है झेलम, अस्कनी को कहा जाता है चिनाब और विस्ता को कहा जाता है काबुल, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ये आपका जो है 2 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। आप लोग मेल कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। 103 का प्रश्न एक बार देख लीजिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आपसे बता देना है। पूछा जा रहा है 103 में उत्तर वैदिक कालीन समय के परिवर्तनों से संबंधित कथनों में गलत कथन को छांटिए। पूछा जा रहा है आपसे कि गलत कथन को छांटने के लिए कहा आप सभी को गलत कथन को छांटिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट आपसे बता दीजिएगा 103 का। देखिए इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। पूछा जा रहा है कि इसका जो है डी नंबर आपको उधर मिलेगा। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, ठीक है। इसका जो है गलत कथन हो जाता है आप लोग का डी नंबर राइट आंसर हो जाता है। आप सभी देखिएगा इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि इस कालखंड में घोड़े की हत्या को मानव हत्या 12 में बराबर दंडित किया जाता है। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है, देख लीजिएगा। 104 का देख लीजिए राइट आंसर क्या होता है। वीडियो को रोक के इस ऑप्शन को देख लीजिए आप सभी, ठीक है। 104 का प्रश्न कहता है क्या निम्नलिखित में से गलत सुमेलित को छांटिए। देखिए प्रश्न कहता है आपसे कि सुमेलित जो है गलत को छांटने के लिए कहा आप सभी को 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। इसको आप लोग गलत को छांटिए। इसका जो है राइट आंसर 104 का क्या होगा बता देना आप सभी को, ठीक है। देखिए आप सभी को बताना पड़ेगा। इंद्र जो है पूछा जा रहा है जो युद्ध एवं वर्षा के देवता कहा जाता था, ठीक है। ये तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का, ठीक है। देखिए वरुण जो है वरुण सूर्य के निर्माता और इत्यादि थे, ये भी बात से आपका सही हो जाता है। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता कहा जाता है विष्णु को। ये तो सारा तो ऑप्शन सही है, पर गलत आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है जो कि सोम प्रगति और उत्थान के देवता नहीं थे। इसका जो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है सभी, सॉरी सी गलत हो जाता है सभी याद रखिएगा। 104 का जो है राइट आंसर सी नंबर होगा। देखिए 105 का प्रश्न को समझिएगा अच्छे से। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से गलत सम्मिलित को छांटिए। इसमें भी आपको गलत को ही छांटना पड़ेगा। इसका जो है राइट आंसर आपसे गलत को ढूंढना पड़ेगा। इसमें से गलत कौन है आप सभी को बता देना है। वर्तमान नाम और प्राचीन नाम के बारे में पूछा जाए, आप सभी को बता देना। 105 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आप सभी को देखिएगा। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है सुवस्तु घग्गर। इसका जो है राइट आंसर गलत हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इधर जो ऑप्शन ए
बी और सी तीनों ही सही हैं। सुधृति जो है सतलज नदी का प्राचीन नाम है। सदानीरा जो है गंडक को कहा जाता है। गोमती गोमल को कहा जाता है। इसका जो है डी नंबर गलत हो जाता है। आप सभी देख लीजिएगा। 186 का प्रश्न कहता है, देखिए 186 से जो प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, 106 से जो है राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। निम्नलिखित विसदती किस आधुनिक नदी का प्राचीन नाम है, आप सभी को बता देना है। आप सभी को इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, घग्गर हो जाता है। आप सभी याद देखिए 106 से जो है राइट आंसर घग्गर हो जाता है। 107 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए। इसका जो है राइट आंसर क्या था 107 का। ठीक है, देखिए 107 का जो पूषण आकार देवता हो जाता है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ये जो है गलत हो जाता है। आप सभी को याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाता है। सोम वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता थे। मरुत आंधी और तूफानी देवता थे। ये है ऑप्शन नंबर डी नंबर जो है गलत हो जाता है। आप सभी देख लीजिएगा। 108 का जो है प्रश्न पूछा रहा है, 108 का देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस उपनिदेश में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई थी, इसको बता देना आप सभी को। 108 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 108 का प्रश्न पूछा जाए आपसे कि निम्नलिखित किस उपनिदेश में यज्ञ की तुलना जो है टूटी फूटी नाव की तुलना नाव से की गई थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना। 108 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 108 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिदेश बोला जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाए मुंडकोपनिदेश। ठीक है, देखो पूछा जाता प्रश्न को एक रिवीजन कर लीजिए। निम्नलिखित किस उपनिदेश में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई थी। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मुंडकोपनिदेश हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिएगा। 109 का प्रश्न कहता है कि ईसा के दूसरी शताब्दी में व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किसने की थी। 109 का प्रश्न कहता है कि ईसा के दूसरी शताब्दी में व्यवहारिक ज्यामिति की रचना किसने की थी। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। इसका जो 109 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर हो जाता अपदास स्तंभ हो जाता, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता राइट आंसर। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। देखिए 110 का प्रश्न कहता है कि श्रद्धा की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र नमी हो जाता, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। सभी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 110 का प्रश्न कहता है कि श्रद्धा की परंपरा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दत्तात्रेय ऋषि के पुत्र नमी हो जाता है। सभी याद रखिएगा। 111 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से महाभारत की प्राचीन नाम क्या था। आप सभी को बता देना। महाभारत का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है, आप सभी को कमेंट में बता देना। 111 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर जैन संहिता हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बी नंबर हो जाता है। जैन संहिता हो जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम जैन संहिता था, आप सभी याद रखिएगा। देखिए 112 का प्रश्न कहता है कि वेदांत दर्शन की मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। 112 का राइट आंसर क्या होता है बता देना आप सभी को। ठीक है, देखिए इसका जो है बद्रायन हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर सी नंबर हो जाता है राइट आंसर। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 112 का ऑप्शन नंबर सी बद्रायन और राइट आंसर हो जाता है। पूछा जा रहा है कि मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के वेदांत सूत्र का रचना किसने की थी। इसका जो है बद्रायन राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी आप सभी को देख लेना है। देखिए 113 का प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 113 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से गलत सुमेलित को चयन कीजिए। इससे जो है गलत उसको चयन करना है आप सभी को। ठीक है, आप सभी को देख लीजिए। ऑप्शन के अनुसार आप लोग को छांटना है। 113 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी नंबर हो जाता है। ये तो गलत हो जाता है, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। योग संख्या न्याय जो है ये तीनों सही, आप सभी को पढ़ लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए 114 का प्रश्न क्या आता है एक बार देख लीजिए। 140 का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। इसका जो है बता दें 114 का राइट आंसर क्या होता है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। 114 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है जेमिनी। इसका जो ऑप्शन नंबर ए जेमिनी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जेमिनी हो जाता है। देखिए पूछा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या बोला जाता था। आप सभी बता देना है। उत्तर वैदिक काल में जो है ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या बोला जाता था, आप सभी को बता देना। 115 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसको जो है राइट आंसर हो जाता है वकनाट कहा जाता था। इसका जो ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है वकनाट कहा जाता था। ऋण देकर ब्याज लेने वाले को वकनाट कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। देखिए 116 प्रश्न कहता है कि 16 महाजनपद की जानकारी किस वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को हो मिल सकता है। पूछा जा रहा है कि 16 महाजनपद की जानकारी किस वैदिक ग्रंथ से प्राप्त होती है। 116 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बौद्ध ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय से है, ऑप्शन नंबर ए से है, आप सभी को याद रखिएगा। देखो 117 का प्रश्न क्या कहता है आप लोग देख लीजिए। 117 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेल को छांटिए। इसका जो है राइट आंसर क्या था 117 का। ठीक है,
देखिए 1/17 का पूछा जरा महाजनपद और जनकार राजधानी आपको बताना है। इसका जो है राजधानी क्या होता है महाजनपद की, आप सभी को बता देना है। ठीक है, देखिए 16 महाजनपद है, 16 का इसमें से 4 ऑप्शन देख रहे हैं, चारों में से आप लोग को जवाब देना है। इसे जो गलत जो होगा गलत को छाटिए। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, ये तो गलत है, आप सभी को देख लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी नंबर गलत है। अंग का होता है चंपा, मगध हो जाता है गिरिब्रज या राजगिरी भी बोला जाता है काशी को। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि 118 का जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। इनका पिता सिद्धार्थ किस युग के सरदार के थे, आपसे पूछा जाए किस कुल के सरदार थे, आपसे बता दें 118 का जो है राइट आंसर क्या होता है कमेंट में बता देना है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ज्ञात्रिक कुल का हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, सभी याद देखिए ज्ञात्रिक हो जाता है। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है, सभी याद देखिएगा। देखिए 119 का प्रश्न को पूछा जा रहा आपसे, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका आपसे बताना है, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा सभी का। ठीक है, ऑप्शन को देखते हुए जवाब देना आप सभी को। ठीक है, जो चंपा है भागलपुर में है, ठीक है, भागलपुर मुंगेर बिहार में है। देखिए बी का जो है राइट आंसर 2 नंबर हो जाता है, वत्स्य कौशाम्बी हो जाता है, इलाहाबाद के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आता है। वजी जो है वजी वैशाली विदेद जो सी का जो है राइट आंसर हो जाता है 3 हो जाता है, इसे सभी सामने वाला आंसर सही हो जाता है। देखिए अंग जो चंपा है भागलपुर मुंगेर बिहार में है, वत्स्य मन कौशाम्बी जो है इलाहाबाद के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में आता है। वजी जो है वैशाली विदेह जो वैशाली मुजफ्फरपुर बिहार में अंतर्गत आता है। अवंती उज्जैन जो है मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। चारों का चारों ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर सभी सामने वाला है, आप सबको देख लेना। इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर सी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 120 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि पूछा 120 का प्रश्न कहता है कि चेदी महाजनपद को जो वर्तमान के बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था उसकी राजधानी क्या नाम है, आप सबको बता देना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। चेदी महाजनपद को जो वर्तमान बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में किस क्षेत्र में स्थित है, उसका राजधानी का क्या नाम है, राजधानी पूछा जा रहा है, आप सबको बता देना है। 120 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है सुक्तिमती हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है राइट आंसर। 120 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। 121 का प्रश्न कहता है आपसे पंचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अछीचत्र या क्या लिख। देखिए 120 का प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंचाल महाजनपद जिसकी राजधानी अछीत्र या कंपिल तथा वर्तमान के किस क्षेत्र में अवस्थित था, आप सभी को बता देना है। 121 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी कमेंट में बता देना है आप सभी को। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है बेलेरी बदायूं उत्तर प्रदेश हो जाता है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाए राइट आंसर। 121 का जो पूछा जा रहा है आपसे वर्तमान के किस क्षेत्र में अवस्थित है, इसको बता देना आपसे। बरेली बदायूं उत्तर प्रदेश में स्थित है, सभी याद देखिए ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। देखिए 122 का प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सारा वीवीआई प्रश्न है, ये सब आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए 122 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को कमेंट में बता देना। 122 का हो जाता है आप सभी का अस्मक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए पूछा जा रहा है। दक्षिण भारत का जो है दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था, अस्मक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। देखिए 123 का जो प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से बिहार में कौन सा महाजनपद अवस्थित थे, आप सभी को बता देना। बिहार का पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में आने को देखने को मिल सकता है। बिहार में कौन महाजनपद अवस्थित थे, इसका जो 123 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होता है अंग और मगध वजी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है बिहार में अवस्थित है, सभी याद देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। 124 का प्रश्न कहता है कौन सा महाजनपद वर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित था। 124 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप सभी को बता देना है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि 124 का प्रश्न कहता है कि कौन सा महाजनपद वर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित हो था, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, 124 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बताना है। ठीक है, देखिए गंधार जो है आप ये वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, सभी याद देखिए गंधार से ली। ठीक है, पूछा जा रहा है कि महाजनपद वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है गंधार। ठीक है, देखिए 125 का जो प्रश्न कहता है क्या जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर जो महावीर स्वामी के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना है। ठीक है, देखिए विचार कीजिए, 4 ऑप्शन दिया होगा आपके सामने। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है, सभी प्रश्न आप लोग पढ़ लिए होंगे 4 ऑप्शन, तो इसमें से देखिए इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। सभी कथन क्या है, सत्य हो जाता है, सभी याद देखिए। इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सत्य है, सभी याद देखिए। इसका जो है राइट आंसर सभी कथन क्या है, सत्य है। वह एक बार पढ़ लीजिए, 4 ऑप्शन को देख लीजिएगा। देखिए महावीर स्वामी के बारे में पूछा जा रहा है क्या
महावीर स्वामी का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ये बात आपके वास्तव में सही है। इनके पिता सिद्धार्थ यात्री कुल के सरदार थे तथा माता त्रिछला लिच्छवी के राजा चटक की बहन थी, ये दोनों आपका पॉइंट सही है। तीसरा पॉइंट कहता है महावीर के पुत्री का नाम अनुजा तथा उसकी पत्नी का नाम यशोदा था, ये भी पॉइंट आपको सही है। चौथे में पूछा जरा आपसे कि चौथा पॉइंट में पूछा इनके 30 वर्ष इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता तथा बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से संन्यास स्वीकार किया था, ये चारों पॉइंट आपका सही हो जाता है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, उपरोक्त में सभी कथन सही है। देखा जाए 126 से प्रश्न पूछा था कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, आपसे बता देना। ये सब भी सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको पॉइंट आपको दो पॉइंट से तो आपको आता ही है, महावीर और जैन, ये दोनों प्रश्न तो आएगा ही आएगा बिहार पुलिस के एग्जाम में। आप सभी लूसेंट से क्लियर कर लिया कीजिएगा, सारा प्रश्न पढ़िए और टेस्ट दिया कीजिए, ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, आपसे को कमेंट बता देना। 126 से जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया था भाषण, ठीक है, भाषा दिया है, सभी याद रखिएगा। देखिए इसका आगे का प्रश्न को देखिए 127 का प्रश्न क्या कह रहा है अभी। देखिए 127 का प्रश्न कहता है कि महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। 127 का आपसे को बता देना है। 127 का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 127 का प्रश्न कहता है कि महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। 127 का राइट आंसर बता देना आप सभी को, ठीक है। देखिए 127 के प्रश्न को एक बार समझ लीजिएगा। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी, इसका जो है राइट आंसर चंदना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है, सभी याद है ऑप्शन नंबर सी चंदना हो जाता है। 128 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन नहीं था, इसका जो है राइट आंसर आपसे बता देना है, ठीक है। 28 का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से जैन धर्म का जो है पंच महाव्रत कौन नहीं था, आपसे को बता देना है, राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो सम्यक कमलांत हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाता है, सभी याद है ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। लेकिन जैन धर्म के सभी पूछा जा रहा है कि प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, आप सभी को विचार करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन को अच्छे से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका जो है राइट आंसर क्या था जैन धर्म के बारे में। चलिए पढ़िए आप सभी को, आपके यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, सभी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन पर लिए हुए तो आपका देखिए पॉइंट कहता है कि पहला पॉइंट में लिखा है आपका जैन धर्म के आत्मा की मान्यता है। पूछा जाए पहला पॉइंट प्रश्न कहता है जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, ये बात आपको सही हो जाता है, पॉइंट 1 सही है। पॉइंट 2 में प्रश्न कहता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। पूछा जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 भी आपका क्या कर रहा है, सही है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। तीसरे में लिखा है कि महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 आपका सही है। फोर्थ में पूछा जा रहा है कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक और विचारों पर संख्या दर्शन ग्रहण किया था, ये पॉइंट सही है। 5वें में लिखा है महावीर ने अपने अनुयायियों को 11 गजधारों की विभाजित क्या थे, पॉइंट आपका सही हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, उपरोक्त में सभी कथन सत्य हो जाता है। देखिए 113 का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन राजा था जो जैन धर्म को नहीं मानता था, आप सभी को बता देना है, ऐसा कौन सा राजा था जो कि जैन धर्म को नहीं मानता था। 113 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हर्षवर्धन और राज्यवर्धन इसका जो है नहीं मानते थे जैन धर्म को, ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। 131 का प्रश्न कहता है कि खुजरोह के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, आपसे बता देना। 131 का राइट आंसर क्या होता है। 131 का जो है राइट आंसर हो जाता है चंदेल शासक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, राइट आंसर चंदेल शासक हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। खुजरोह के जैन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, चंदेल शासक हो जाता है। 132 का प्रश्न कहता है क्या जैन तीर्थकरों को जीवनी कल्पसूत्र में संग्रहित है, इसकी रचना किसने की थी, इसका जो 132 का राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर भद्रबाहु हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी नंबर भद्राहु हो जाता है। एक बार प्रश्न को रिपीट करते चले, जैन तीर्थकरों के जीवनी कल्पसूत्र संग्रहित किसकी रचना किसने की थी, भद्रबाहु, इसका जो है राइट आंसर 132 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सभी याद रखिएगा। देखिए 133 का प्रश्न कहता है मथुरा कल का संबंध किस धर्म से था, आप सभी को बता देना। ये सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को मैं आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए कमेंट इसका बाद बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है 133 का प्रश्न का, ठीक है। मथुरा जो है कल का संबंध किस धर्म से है, आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर जैन धर्म से हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है, जैन धर्म हो जाता है। देखिए 134 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना है। पूछा जा रहा है कि 10वीं शताब्दी में बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, 134 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर आप लोग को बता देना, गंगवंश के मंत्री चामुंड हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है राइट आंसर, ठीक है। पूछा रहेगा 134 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है।
देखिए 135 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार देख लीजिए 135 का प्रश्न क्या कर रहा है, एक बार देखते चलेगा। ठीक है, देखिए 135 का प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाहुबली की मूर्ति वहीं स्थित है जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने सलेखना विधि से देह त्याग किया था, वह स्थान कौन सा है, आप सभी को बता देना है। प्रश्न को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक के, तभी आप सभी को कमेंट में बता देना इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है श्रवण बेलगोला हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, 135 का ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। देखिए 136 से जो है राइट आंसर क्या होता है, आपसे को कमेंट बता देना है। देखिए प्रश्न कहता है कि 136 से महावीर स्वामी का निवारण मृत्यु पावापुरी राजगीर किस वर्ष में हुआ था, आपसे को बता देना। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है 136 का। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर होता है 468 ईसापुर में, 468 ईसापुर में हो जाता है। ठीक है, देखिए 137 का प्रश्न क्या कहता है, एक बार 136 का प्रश्न कहता है महावीर स्वामी का निवारण जो है मृत्यु पावापुरी राजगीर किस वर्ष में हुआ था, आप सभी को बता देना है। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर 468 ईसापुर में हो जाता है। देखिए 137 प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिएगा। श्रवणबेलगोला जो स्थित बाहुबली गुप्तेश्वर की प्रतिमा किस मुद्रा में अवस्थित है, आप सभी को बता दें। 137 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट आप सभी फटाफट जवाब दे दीजिएगा। देखिए इसका जो है कोतास्य मुद्रा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। सभी देख लीजिएगा और वीडियो को रोक के, इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। देखिए 138 का प्रश्न कहता है कि बाहुबली मूर्ति की कायोत्सर्ग मुद्रा के संबंधित गलत कथन से विचार की, जिसका जो है राइट आंसर क्या होता है 138 का। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। राइट आंसर एक बार डी नंबर को देख लीजिएगा। पूछा इस मुद्रा में उद्भव की कर्ता स्वयं महावीर स्वामी थे, इसका जो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाता है। सभी याद देखिए 138 का जो है राइट आंसर डी नंबर होता है। 139 का जो है राइट आंसर क्या होता है, आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तभी जवाब दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इस विचारों को ऑप्शन को देखते हुए आपको जब विचार करना है राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, पॉइंट आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, करते हैं इसका जो है राइट आंसर क्या होता है, आप लोग एक बार पढ़ते चलेगा। गौतम बुद्ध जो है बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे 563 ईसापुर में, ये बात आपको पॉइंट सही हो जाता है। कपिलवस्तु में लंबुनी नामक स्थान पर हुआ था। पॉइंट टू में कहता है कि इनके पिता सुधोधन सके कुल के प्रमुख थे, ये भी आपका टोटल सही हो जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है इनकी माता माया देवी देवासन जन्म के 7वें दिन हो गया था, क्योंकि जन्म जैसे दिए 7 दिन बाद उनकी महामाया जो माँ थी वो माता वो डेट कर गई। बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाता है। चौथे पॉइंट में लिखा आपसे कि इनकी शादी जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था, इनके बचपन का नाम राहुल था, ये भी पॉइंट आपका सही हो जाता है। पांचवें में पढ़िए जो बुद्ध के विचारों को संकलन के अमेरिका ने अपने संविधान में स्थान दिया था, ये पॉइंट आपका पांचवा जो है गलत हो जाता है, ये पॉइंट आपका सही नहीं है। इसमें से आपको देखिए क्या सही हो जाता है, देखा जा रहा है यहाँ पे कि बी नंबर में 1 2 3 4 सत्य है और पांचवा असत्य, इसका जो है राइट आंसर बी नंबर हो जाता है। देख लीजिएगा 114 प्रश्न कहता है कि कपिलवस्तु की शोर पर निकले बुद्ध ने किसको नहीं देखा जो उनके सांसारिक त्याग में सहयोगी सिद्ध हुआ था। 140 का जो है राइट आंसर क्या होता है, कमेंट में बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। सभी याद देखिए इसका जो है राइट आंसर डी नंबर हो जाता है। देख लीजिएगा आप सभी, रास तरंगिणी का नृत्य ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाता है। सभी याद देखिएगा। देखिए 141 प्रश्न कहता है कि संख्या दर्शन के गुरु कौन थे जो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बने। 41 का जो है राइट आंसर क्या होता है, 141 का आप सभी को कमेंट में बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलार कलाम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर अलार कलाम हो जाएगा। 142 का प्रश्न कहता है कि उर्वेला में सिद्धार्थ बुद्ध को 5 साधक मिले, निम्न में से कौन नहीं था, आप सभी को बता देना। 142 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 142 का प्रश्न को समझिएगा। उर्वेला जो सिद्धार्थ बुद्ध के 5 साधक मिले, निम्न में से कौन नहीं था, आपको बता देना। 142 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर गंगटोक हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। सभी याद देखिए इसका जो है डी नंबर हो जाता है, गंगटोक हो जाता है। देखिए 143 का प्रश्न कहता है ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋणपत्तनम में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया था, सभी को बता दें। 143 का जो है राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर धर्मचक्र परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर। सभी याद रखिएगा। देखिए 144 प्रश्न कहता है बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, आपसे बता देना है। 144 का जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी श्रावस्ती में दिया था। सभी याद रखिएगा। देखिए 145 का करा है कि बुद्ध की देहवास किस वर्ष में हुई थी, आपसे बता देना। बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था। 145 का जो है राइट आंसर क्या होता है,
483 ईसापुर में हुआ था, सभी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 145 का जो ऑप्शन नंबर सी नंबर होता है। देखिए 146 से पूछा जा रहा है कि बुद्ध की मृत्यु को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया है। बुद्ध की मृत्यु को बुद्ध धर्म में क्या कहा गया। 146 से जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसी को कहा गया महाविश्वकर्मन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाता है राइट आंसर। ठीक है। 147 प्रश्न कहता है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि के चीनी परंपरा में किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। आप सभी को बता देना 147 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है भित्री अभिलेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाता। 147 का जो है ऑप्शन नंबर बी नंबर राइट आंसर हो जाता है। आप सभी को देख लीजिए, यहाँ लिखा है आपको कि गलत सुमेलित को छांटना आप सभी को पुस्तक और उस विषय में देख रखा। आप सभी को पढ़िए, उस बारे में आपको छांट के बताना आप सभी को। देखिए इसका जो 148 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नंबर गलत हो जाता है। इसका सभी देख लीजिए, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तभी पता चलेगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है, सभी याद रखिएगा। ठीक है। देखिए इसके आगे और कहता है 149 का प्रश्न कहता है कि पाली त्रिपिटकों के प्रथम शताब्दी में किसके देखरेख में सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया गया था। आप सभी को बताना 149 के जो है राइट आंसर क्या होता है। कमेंट आप सभी को बता देना है। देखिए इसका जो है राइट आंसर वतागमिनी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए सभी याद रखिए। 149 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन सेशन का 115 का प्रश्न पूछा जा रहा है कि बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे जिसने बुद्ध को योग पर शिक्षा दिया था। प्रश्न को एक बार समझ लीजिए, बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे जिनके बुद्ध योग पर शिक्षा दिया था। आप सभी बता दें 150 का जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर को आपको एक बार देख लेना चाहिए। इसका जो है राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है रुद्रकराम पुत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाता है। 115 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 50 क्वेश्चन में से आपका कितना सही होता है कमेंट आप सभी को बता देना है। सेशन कैसा लगा वो भी बता देना है। सेशन अच्छा लगता है लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन ऑन भी कर लीजिएगा क्योंकि जो भी वीडियो होगा आप सबसे पहले आपको मिलने वाला है। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।